उनकी मृत्यु हो गई थी। मुझे आदित्य की बात पर पूरा विश्वास है। ये बहुत ही गंभीर आरोप है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं है और जब तक सबूत प्रस्तुत नहीं किए जाते हम सजा नहीं दे सकते। सबूत लाओ, तब हम उचित निर्णय करेंगे। दरबार समाप्त हुआ, जाओ। दरबार समाप्त हुआ। मुखिया आदित्य को लेकर घर लौट गया और राधा अकेली अपने घर आ गई। लेकिन वहां एक और तूफान उसका इंतजार कर रहा था। ए माँ, तुम इसे कब तक अपने घर में रखोगी बताओ भला। अरे ये कोई मौसी वौसी नहीं है, मौसी के नाम पे कलंक है ये कलंक। कैसे रही हो तुम इसको? मैं तो कहता हूँ धक्के मार के बाहर निकालो इसको। बिंदिया और बिरजू ने राधा को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इधर मुखिया आदित्य से बोला, हाँ, देख लिया आदित्य, बिंदिया ने अपनी बहन को घर से निकाल दिया। मैं कहता हूँ भूल से भी उस राधा को अपने घर में मत लाना, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, समझ गए? आदित्य मजबूर था। राधा अकेली हो गई थी। उसने गांव के हर व्यक्ति से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। हारकर राधा जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में राधा फूट फूट कर रो रही थी। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटी, क्या हो गया? रो क्यों रही हो? महाराज, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। 30 वर्षों तक मैंने यही सोचा कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मेरी बहन ने, मेरी सगी बहन ने उन्हें मार डाला। क्या मेरा बीता हुआ समय फिर से लौट सकता है? बिल्कुल लौट सकता है। आप क्या कह रहे हैं? कैसे? हम कोई साधारण साधु नहीं है बेटी, मैं चमत्कारिक शक्ति वाला साधु हूं। सुनो, तुम जिस स्थान पर खड़ी हो वहां से आगे बढ़ती जाओ। चलते रहना जब तक कि तुम थक कर चूर ना हो जाओ। उसके बाद जंगल के चारों ओर मैना पक्षी, उसको आवाज देना और कहना, मुझे नदी किनारे बैठने वाले साधु महाराज ने भेजा है। फिर क्या होगा? वो मैना पक्षी तुम्हारे सामने प्रकट होगी। वो तुम्हें एक जादुई सेब का पता बताएगी। उस फल को खाने के बाद तुम फिर से जवां हो जाओगी। वो पक्षी तुम्हारा आजीवन मित्र बन जाएगी और तुम्हारे हर आदेश का पालन करेगी। लेकिन बेटा याद रखना, वो फल तभी खा सकोगी जब मैना पक्षी और वो फल तुम्हारी सच्चाई पर यकीन कर लें। राजा विक्रम को तो मेरी सच्चाई पर यकीन नहीं हुआ, फिर ये कैसे होगा? अगर तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू सच्चे होंगे तो फिर विश्वास करो बेटा, वो मैना पक्षी और जादुई फल तुम्हारी सच्चाई पर विश्वास करेंगे। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गया और राधा आगे बढ़ने लगी अपने सत्य की खोज में। राधा साधु के बताए हुए स्थान की ओर लगातार बढ़ती रही। कई कोस पैदल चलने के बाद उसके पांव जवाब देने लगे। थककर वो एक चट्टान के पास गिर पड़ी और आसमान की ओर देखते हुए बोली, हे रंग बिरंगी मैना, मुझे साधु महाराज ने तुम्हारे पास भेजा है। अगले ही पल हवा में रंग बिरंगी रोशनी फैल गई और एक मोहक मैना पक्षी प्रकट हो गई। वो राधा की ओर देखकर इंसानी आवाज में बोल उठी, तूने मुझे क्यों बुलाया है नारी? मुझे उस जादुई सेब का पता बता दो, जिससे मैं अपना समय वापस पा सकूं, जिससे मैं फिर से सब कुछ ठीक से कर सकूं। मैना पक्षी थोड़ी देर तक उसे घूरती रही, फिर हंसते हुए बोली, मूर्ख स्त्री, ये फल पाना इतना आसान नहीं है। तुझे सच की परीक्षा